नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज से पहले हमने चार पार्ट सिंप्लीफिकेशन के कर लिए हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज हमारा पांचवा पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। हमारी जो सीरीज है टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, ये ऐसे ही चलती रहेगी और हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही फिर लास्ट में आकर कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है और कैसे कैसे पढ़ा है। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था वोट मास के बारे में। ठीक है, सबसे पहली क्लास के बारे में क्या पढ़ा था, वोट मास के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीरीज के बारे में। फिर क्या पढ़ा, स्क्वायर के बारे में। फिर क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, ये हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें हमने क्या किया, वोट मास से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कर लिए हैं और जो एग्जांपल है मे भी सभी प्रीवियस ईयर थे जितने अभी तक हमने किए हुए हैं। आज हम बात करते हैं क्यूब और क्यूब रूट पर। उससे पहले जो कुछ स्क्वायर रूट में बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या में कोई नंबर है, ठीक है, उसके पीछे क्या आ जाए, अगर ऐसे 2 0 0 0 0 0, अगर विषम संख्या में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 2 3 4 5, विषम संख्या में क्या आ जाए, 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। उससे आगे हमने बात की थी, अगर क्या आ जाए, यूनिट डिजिट कितना आ जाए, अगर यूनिट डिजिट क्या है 2 3 7 8, अगर ये क्या यूनिट डिजिट आ जाए तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर इससे आगे चलते हैं आज, अगर डिजिटल सम क्या है, संख्या का क्या है, डिजिटल सम क्या है, 2 3 5 6 और 8, अगर डिजिटल सम ये आता है तो क्या होगी, संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। नॉन परफेक्ट क्या होगी, स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, अभी आपको पता चल गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगी। अब देखो, अगर हम लेते हैं एग्जांपल ले 284, ये एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है, ये पूछेंगे। तो देखो, इसका डिजिटल सम करेंगे, अगर संख्या को सम करें 8 और 4 12 और 2 14, ठीक, कितना है 14। अब तो इनका भी करेंगे तो 5, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 का यहाँ पर दी गई है 5, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें 296, 296 की बात करें, देखो 9 6 15, 15 और कितना होगा, तो 17। ठीक है, कितना होगा, देखो 9 6 15 2 17, 17 में कितना हो गए, ये 7 और कितना होगा 8, तो 8 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि 296 किसी का होता ही नहीं है। अगर यहीं पर हम बात करें 196 की, ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 और 6 15 और 1 16। ठीक है, 16 में योग कितना होगा, 7, तो क्या 7 इसमें है, नहीं, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, किसका है, 14 का हो जाएगा, स्क्वायर रूट किसका है, 14 का, 196 होता है स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं, अगर कोई संख्या दी गई है क्या, कि जैसे यूनिट डिजिट में दे दिया है 5 और उसके बाद में एक संख्या क्या है, यहाँ पर 2 के स्थान पर कोई और संख्या है, 2 के स्थान पर क्या है, कोई अलग संख्या है, मतलब यहाँ पर क्या दे दिया जाए, अगर 3 4 ऐसे दे दिया, 6 दे दिया जाए, ऐसे कुछ दे दिया जाए, तो क्या होगी, वो संख्या होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद देखो इसमें क्या बचा है, स्क्वायर रूट में बचा है कि डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कैसे हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा। आज हम क्या करेंगे, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे। आपको क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, देखो हम आज बात करते हैं किसकी, पहले क्या बात करते हैं, क्यूब की। क्यूब मतलब घन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको कितनी याद होनी चाहिए, मैं आपको लिखवाता हूं, 1 से आपको 30 तक याद कर लो अगर हो सके तो। ठीक है, और अगर इतनी नहीं हो पा रही तो मिनिमम आपको 20 तक तो होने ही चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए। मैं आपको कितना लिखवाऊंगा, 30 तक ही लिखवा दूंगा। ठीक है, 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 की क्यूब होती है 1।
2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब कितने होते हैं 343, 343, ठीक है। 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, ठीक है। 10 की क्यूब कितनी होती है 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, 12 की क्यूब कितनी होती है बताओ, 12 की क्यूब कितनी होती है 1728, ठीक है। 13 की क्यूब कितनी होती है 2197, 14 की क्यूब कितनी होती है 2744। अब हम आगे बात करते हैं 15 की क्यूब कितनी होती है, 15 की क्यूब क्या होती है 3375, 16 की क्यूब कितनी होती है, अगर आपको 60 ऐसे देखो 16 की क्यूब आ गई आपको याद नहीं है तो 16 का स्क्वायर तो पता होगा कितना होता है 256 होता है, उसमें क्या करो 16 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे जल्द से निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपको अगर याद होगा तो आपका टाइम बचेगा। मेन चीज क्या है टाइम बचाना होता है, अगर टाइम आप कैसे भी करके बचा लीजिएगा। 4096, 17 का क्यूब कितना होता है 4913 होता है, ठीक है। 18 का क्यूब कितना होता है 5832 होता है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो 19 का क्यूब क्या होता है, 19 का क्यूब क्या होता है 19 को बताया 6859, और 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है देखो 21 का क्यूब कितना है 9261। आपको 21 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा। वैसे आप अगर 30 तक याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप कर लीजिएगा, वरना आपको मैंने आपको क्या कहना 21 तक लिखवा दिया है, मैं आपका आगे भी लिखा सकता हूँ, लेकिन मेन क्या है देखो इनका यूज होता है, एक 25 का क्यूब होता है 25 का क्यूब मतलब 625 होता है 15625, ठीक है, ये होता है। आप इतना याद कर लीजिए, आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा, इसमें कोई अलग से आपको वो नहीं निकालना होगा कि क्यूब कैसे निकालेंगे हम, आप इतना क्यूब याद कर लीजिए। अब हम इससे आगे चले, अगर हम बात करें कि क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं, अब हम क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में क्यूब रूट के बारे में, आप क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। आपको मैं एक अलग क्लास लेकर आऊंगा, मैंने आपको बताया कि किस संख्या में किसकी गुना करने पर वो स्क्वायर बन जाएगा, या क्यूब रूट बन सकता है या क्यूब बन जाएगा, ठीक है, या स्क्वायर रूट बन सकता है। इसके लिए जो पार्ट नंबर 6 होगा वो उसके लिए लेकर आएंगे, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, ठीक है। अगर हम बात करें क्यूब रूट के बारे में, अभी देखो हमने बात की पीछे कि 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब हम ऐसे अगर बात करें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें क्यूब रूट की, ठीक है, अगर क्यूब रूट के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, देखो 1 की क्यूब 1, आपको क्या लेना 1 की क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 की क्यूब कितना होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी देखना, 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 की क्यूब कितना होता है 3 की क्यूब होता है 21 और 27, और 4 की क्यूब कितना होता है 4 की क्यूब होता है कितना 64, 5 की क्यूब कितना होता है 125, और 6 की क्यूब कितना होता है 216, 7 की क्यूब कितना होता है 343, 8 की क्यूब कितना होता है 512, 9 की क्यूब कितना होता है 729। अब आप एक चीज देखो, देखो 1 की क्यूब का कितना आया 1 आया यूनिट डिजिट, 2 की क्यूब का कितना 8 आया, 3 की क्यूब का 7, 4 की क्यूब का कितना है 4 आया, 5 की क्यूब का कितना है 5 आया, 6 की क्यूब का 6 आया, और 7 की क्यूब का 3 आया, और 8 की क्यूब का 2 आया, और यहाँ पर क्या आया 9 आया, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम बात करें किसी संख्या के लास्ट में क्या है, किसी संख्या के लास्ट में 1 है और उसका क्यूब करना है तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। या फिर क्या करना है क्यूब रूट करना है, अगर हमको क्या क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट करना है 1 का तो 1 ही आएगा। अगर हम बात करें 8 का, अगर हम 8 की क्यूब रूट करें, किसी संख्या का लास्ट में क्या है 8 है, उसको क्यूब रूट करते तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कि
अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट में क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखो, आप एक काम करो, ऐसे लिखो कि यहाँ लिखो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, और इधर क्या लिखो, आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, √1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम बात करें किसका होगा, क्यूब रूट का, अगर क्यूब रूट में लास्ट में कितना है, 8 है, तो कितना आएगा, 2 आएगा यूनिट डिजिट में। अगर क्वेश्चन का क्यूब रूट में कितना है, 7 है, तो कितना आएगा, 7 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, क्यूब रूट में क्या है, 4 है लास्ट में, तो कितना आएगा, उसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 4 आएगा। 5 है क्यूब रूट में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखे क्यूब रूट में क्या है, 5 है, ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर लिखें क्या है, क्यूब रूट में अगर क्या है, 5 है, क्यूब रूट में क्या अगर 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 है तो क्या आएगा, क्यूब रूट में अगर 6 है तो क्या आएगा, लास्ट में क्या यूनिट डिजिट आएगा, 6। तो ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हमको 27 का क्यूब रूट निकालना है, एक चीज देखो, क्यूब रूट निकालना है तो कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब रूट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि अगर क्या है, लास्ट में क्यूब रूट निकालना है, 7 है लास्ट में, तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम ऐसे ही बात करें, उससे पहले आपके लिए क्या है, सूचना है कि आपके लिए दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन चले हुए हैं। यहाँ पर संजीवनी बूटी कंप्लीट हो चुकी है, और ये आपके लिए बेस्ट क्या है, रिवीजन क्लास है। अगर आपने यही क्लास नहीं की है तो यहाँ पर 26 एपिसोड है, जिसमें एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, और प्रत्येक जो है, जो सीरीज है, मतलब जो एपिसोड है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर देखो ऐसे बात करें हम कि 512 को हमको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने बताया क्या था कि अगर किसमें क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है, क्वेश्चन के यूनिट में 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, आपस में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर प्रश्न दे दिया जाए, क्या कि अगर प्रश्न दे दिया जाए कि आपको, जैसे मैं आपको रिवीजन के तौर पर कुछ प्रश्न देता हूं अभी, जैसे हमने अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें हम बात करते हैं कि अगर किसी संख्या को 9 अंकों की संख्या है, अब क्या करते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आपकी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। 9 अंकों की संख्या का स्क्वायर कितने अंकों का होगा, तो हमने क्या पढ़ा था, 2n या फिर 2n-1 अंकों का हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन दे दिया जाए, क्या ए में ऑप्शन दे दिया जाए 14, बी में ऑप्शन दे दिया जाए 15, फिर 16 और 17, तो कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 2n-1 लगा सकते हैं, 9 दूनी 18 में से गया 17, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी, अगर इवन है तो क्या होगी, अगर इवन है तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, n/2 हो जाएगा, और क्या है विषम है तो n+1/2 हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। चलिए वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, अगर दो संख्याओं का आपको क्यूब निकालना है, अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते हैं, क्या है, 2 डिजिट का क्यूब अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना मैंने आपको लिखवाया उतना याद कर लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, अगर मान लिया a+b है, उसका मतलब क्यूब निकालना है, मतलब 2 डिजिट है उसका क्यूब निकालना है, तो क्या होगा, देखो आपको मैं क्या डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ, इसको छोड़िए। देखो अगर हमको निकालना है 35 का क्यूब, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे 125, 3 का क्यूब कितना होगा 27। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो कितना हुआ, ये कितना हुआ, 3 की क्यूब, ये क्या हुआ, इसका करेंगे स्क्वायर, इसका ये पर क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का मल्टीप्लाई 45। अब ऐसे इसका करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, और उसमें 3 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लो, यहाँ पर ऐसे उसमें डिवाइड में कर लो, यहाँ तो लिख लो 45, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 3 का स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर कितना होगा, सही आ जाएगा 75। यहाँ पर कितना हुआ 75 आया। लेकिन अब उसमें क्या करना है, देखो आपको जब ये आया तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई, और इसमें भी क्या करनी होगी, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, और ये कितना हुआ, ये हुआ 3 × 5 = 15, 225, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर क्या करना है इसका स्क्वायर इसमें गुना, और फिर क्या करना है इसका 3 गुना, फिर क्या करना है इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसका 3 गुना करना है, ठीक है। तो अब क्या गया, अब इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इनका, ठीक है। अब देखो कि कैसे ऐड करेंगे इनको, अब हम करेंगे इनको ऐड कि 225 में हम पहले क्या जोड़ेंगे, 1 2 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 7 3 2। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इसमें 135, 1 3 5 जोड़ देंगे इसमें, ये कितना आ गया 1, कितने जोड़ेंगे 1 3 5 जोड़ेंगे, यहाँ से कितना है 225 में कितना जोड़ेंगे, ये होगा 7, ये कितना आगा 3, ये आगा 5, 2 3 5, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम, चलो मैं अगले पेज पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 2 2 5, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना 1 2 5, ये कितना का 5, ये कितना का 7, ये कितना का 3, ये आगा 2। अब इसमें देखो कितना जोड़ेंगे, अब इसमें जोड़ेंगे 1 3 5, तो यहाँ का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 3 5। अब कितना आ गया, अब ये आ गया 5 7, ये कितना का 8, ये कितना का 5, और ये कितना का 1। अब इसमें कितना जोड़ना है, अब हमको जोड़ना है इसमें 27, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 27, तो 27 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, हाँ 8 7 5, और कितना जाएगा 4 और 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्या करना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अगर आप इससे अच्छा आप याद रख लीजिए, अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो फैक्टर से डिवीजन, फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से हम कैसे स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कर सकते हैं क्या, तो उसको निकालेंगे, और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।